आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर देखें हम तो क्या होती है इसमें, देखिए ग्लूकोन का मतलब क्या होती है, ग्लूकोज हो जाएगा, नियो का मतलब नया हो जाएगा, जेनोसिस का मतलब फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को देखना है। सबसे पहले ये इस पाथवे में ग्लूकोज कैसे फॉर्मेशन हो रही है उसको देखना है। इसमें क्या है कि ये है क्या आखिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये होता है ना कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है ना उससे क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना, पायरुवेट, पायरुवेट से क्या करती है, पायरुवेट से जो है ना ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक पायरुवेट दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रोपियोनेट, यहाँ पर प्रोपियोनेट। ये सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, इससे क्या होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ग्लिसरॉल दिख रहा है ना, ग्लिसरॉल भी क्या है, ये ग्लिसरॉल भी जो है ना नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। अब इससे क्या होती है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है कैसे, ये तो एक चीज दिख रहा है ना, ये सेम टू सेम कैसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के जैसा है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के जैसा दिख रहा है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसके जितने भी सबस्ट्रेट है ना, इसके जितने भी सबस्ट्रेट है सारे साइटोसेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसके कुछ सबस्ट्रेट जो होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर दिख रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसलिए ये फंक्शन जो होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 में फोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर किसके प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ना, ये क्या करती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो दो एंजाइम है, लेकिन अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, हेक्सोकाइनेज का। इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है किसमें, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। इसमें एटीपी का क्या होता है, यूटिलाइज होता है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें एटीपी का यूटिलाइज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो होती है ये रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है। ये मतलब इस यहाँ पर किसी और एक्सेप्शनल, मतलब अगर बाहर से देखें तो कोई और बाहर से इंजाइम को इसमें यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर यही इंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करता है, और फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जो है ना अब किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। 1,6 बाई फोस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए जो होती है, हमें फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इसमें जो एंजाइम का यूज होगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एंजाइम, फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का यूज होगा। ये जो दिख रहा है ना एंजाइम फ्रक्टो 1,6 बाई फोस्फेट, ये एंजाइम रिवर्सिबल के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना इससे इसको कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट जो होती है ना, ये क्या होती है कि एल्डोज एंजाइम जो होता है, एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होती है कि इसके थ्रू जो होता है ना दो पाथवे यहाँ से बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, एक तो हो रहा है कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, और यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट। अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बाइफोस्फेट है ना, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, ग्लिसरल डिहाइड ग्लिसरल 3 फोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। ग्लिसरल 3 फोस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए जो इंजाइम का इसमें यूज हुआ है, ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट हाइड्रोजिनेज, ये इंजाइम है हाइड्रोजिनेज, दिख रहा है ना। इसमें अंतर क्या है, बस इसी के नाम में क्या लगाया है, यहाँ पर हाइड्रोजिनेज का यूज किया है। यहाँ पर एनएडी जो है ना कन्वर्ट हो रही है किसमें, एनएडी प्लस में। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो ग्लिसरॉल जो 3 फोस्फेट है ना, ये क्या हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, ग्लिसरॉल में, ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रही है। किसके एंजाइम के, कौन सा एंजाइम यहाँ पर लग रहा है, तो जो ग्लिसरॉल काइनेज है, ग्लिसरॉल काइनेज के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल काइनेज हेल्प करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये इसके रेट के रिएक्शन को इंक्रीज करता है और इसके लिए सुटेबल भी होता है। और ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट क्या करता है कि ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए तो ये तो पाथवे खत्म हुआ एक, यहाँ पर देखिए ये वाला पाथवे, ये क्या दिखा रहा है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये एक दूसरे में अपने में इंटरचेंज होंगे, किसके थ्रू, ट्राई फोस्फेट आइसोमेरिज्म के थ्रू, ये भी एंजाइम है। तो ये क्या हो रही है, इसके थ्रू क्या होती है कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फोस्फेट जो थे ना, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, 1,3 बाई फोस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रही है। अब इसमें कन्वर्ट होने के लिए देखिए यहाँ पर एंजाइम का यूज हुआ है, कौन सा एंजाइम लगा है, देखिए इसके नाम से रिलेटेड है ना, ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, इसी के नाम में क्या लगाया, सिर्फ डीहाइड्रोजिनेज को यूज कर दिया है।
और ये एंजाइम मतलब एंजाइम जितने भी होंगे ना सब नाम से रिलेटेड ही होंगे, तो नाम को ध्यान में रखना होगा इसमें। और इसमें जो होती है ना एनएडीएच एनएडी प्लस और पीआई जो होती है किसमें कन्वर्ट हो रही है, एनएडीएच में कन्वर्ट हो रही है। इसमें एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना ग्रीन वाला डॉट 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 यहाँ पर जो दिख रहा है ये अलग पाथवे है, ये यहाँ से ये जो है ना ऐसे चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें नहीं घुसेंगे, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम आएंगे ऐसे। अब 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, 3 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रही है, 3 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रही है। इसमें अंतर क्या है, सिर्फ एक यहाँ से गायब है, यहाँ से बाई गायब है। बाई इसलिए यहाँ पर लगा था क्योंकि 2 डिजिट था। यहाँ पर फोस्फेट जो फोस्फो जो ग्रुप लगा होगा ना 1 और 3 दोनों पर लगा होगा। इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर क्या है, ये कन्वर्ट हो रही किस एंजाइम के प्रेजेंस में, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में। यहाँ पर फोस्फोग्लिसरेट इसमें सिर्फ क्या लगा है, काइनेज लगा दिया है, वो एंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एटीपी क्या हो रही है, एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 फोस्फोग्लिसरेट जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है 2 फोस्फोग्लिसरेट में, 2 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रही है। और किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, म्यूटेज। कौन सा म्यूटेज, फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में हो रही है। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए 2 था, यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ, सॉरी यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। नाम क्या है, दोनों का सेम ही है। और यहाँ पर जो एंजाइम भी लगा वो भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर म्यूटेज है, यहाँ पर देखिए सिर्फ काइनेज है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब 2 फोस्फो जो ग्लिसरेट है ना वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रही है। फोस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पर इनोल दिख रहा है ना, इनोल से ही क्या है, यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगा है, इनोलेज, देखिए इसके नाम से रिलेटेड है, तो यहाँ से इसको याद किया जा सकता है। और यहाँ पर H2 जो है ना निकल रही है 1 मोलिक्यूल्स इसकी। अब ये इसमें ये देखिए यहाँ पर ये एरो ऐसे बनाया है, अभी हम इधर नहीं जाएंगे, यहां से हम ऐसे चलेंगे ऐसे, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है ना वो कन्वर्ट किसमें हो रही है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रही है। वो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो रही है। और पायरुवेट में कन्वर्ट हो रही है तो किसके कौन सा एंजाइम लग रहा है, यहाँ पर पायरुवेट काइनेज, बस इसके नाम में क्या काइनेज लग गया है, ठीक है। तो पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में जो होती है ना फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होती है पायरुवेट में। अब इसमें भी क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पायरुवेट जो होती है ना क्या होती है कि ये साइटोसोल में हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये क्या होती है कि ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, पायरुवेट जो है साइटोसोल में मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। इसलिए ये क्या होता है कि किसमें प्रवेश करता है, यहाँ पर क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एरिया घिरा हुआ है ना, ये जो एरिया डॉट डॉट से घिरा हुआ है, ये सूचित कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ये सारा क्षेत्र जो है ना ये एरिया सारा माइटोकॉन्ड्रिया का है। और ये पायरुवेट क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में घुसता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद क्या करता है, पायरुवेट जो होती है कन्वर्ट होती है ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रही है। इसमें जो यूज हो रहा है ना एटीपी से क्या हो रही है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज हुआ है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देखिए इसके नाम से रिलेटेड है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, बस इसमें कार्बोक्सिलेज का यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट किस में हो रही है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, यहाँ पर एल रहेगा, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है ऑक्सिलो एसीटेट। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम देखिए यहाँ पर प्रोपियोनेट है, प्रोपियोनेट क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोपियोनेट भी क्या करेगा, इसमें आकर के इससे क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा मैलेट में, मतलब यहां से भी पाथवे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होती है कि यहाँ से भी ये पाथवे स्टार्ट होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। और जो हम ला रहे हैं इतना दूरी से ऐसे ला रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी सुटेबल पाथवे है। और मतलब इसमें क्या बोला मैं कि यहाँ पर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है ना उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो यहाँ पर जो प्रोपियोनेट है ये भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, इससे भी क्या होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैलेट में कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो मैलेट है ना, मैलेट क्या होता है कि मैलेट के पास उतनी एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि वो मतलब वो सुटेबल होता है कि साइटोसोल में वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो क्या होती है कि मैलेट जो है ना ये क्या होती है कि फिर से बाहर निकल जाती है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का एरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, ये मैलेट, ये नहीं कि मैलेट में कन्वर्ट हुआ, ये यही मैलेट निकली हुई है यहाँ पर, और ये माइलेट कन्वर्ट हो रही है ऑक्सिलो एसीटेट में। अब ये ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर कुछ एंजाइम लगा है,
कौन सा एंजाइम है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, देखिए इसी के नाम से रिलेटेड है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट होने के बाद जो ऑक्सिलो एसीटेट है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट हो रही है फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट में। फोस्फोइनोल पायरुवेट में ये ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर जो एंजाइम का यूज हुआ है वो क्या है? फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज का यूज हुआ है। और यहाँ पर जीडीपी से क्या हो रही है? जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जीटीपी जो होता है ना, वो एटीपी के 1 मोलिक्यूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पायरुवेट से, ये जो पायरुवेट है ना, ये क्या होती है? रिवर्सिबल पाथवे नहीं होती है, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता, इसके पास अपनी क्षमता नहीं होती रिवर्स होने की। तो इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियम में प्रवेश करा करके, इंटर करा करके, उसको ला करके मैलेट से ऑक्सिलोएसिटेट बना करके फिर से इसको रिवर्स कराया जाता है। तो इस ये जो होती है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है ना, पाथवे जो होती है, ये क्या होता है कि रिवर्सिबल पाथवे होती है। ग्लाइकोलाइसिस के एकदम से रिवर्सिबल पाथवे होती है, लेकिन कुछ स्टेप इसमें होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ये आ गया ना, ऑक्सिलोएसिटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवर्सिबल का एक ऐसे दिया है ना और एक ऊपर की तरफ दिया है, यानी कि ये क्या हो रही है? फिर से ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? 2 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रही है। अब ये किस में कन्वर्ट हो रही है? 3 फोस्फोग्लिसरेट में। अब ये फिर 3 फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रही है 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट में। अब ये वाला फिर से कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट में। और ये फिर क्या हो रही है कि फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट बाई फोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट क्या होती है? रिवर्सिबल नहीं होती है। यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होने की इसके पास क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम स्पेशल टाइप के एंजाइम का यूज करते हैं इसके लिए। फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट जो होता है ना, इसका यूज करते हैं ताकि ये रिवर्सिबल हो जाए। इसलिए यहाँ पर 2 एंजाइम का यूज किया गया। ये एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए है, और ये ऊपर वाला जो एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट जो है ना, वो फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए है। यानी नीचे वाला इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, ऊपर वाला एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये क्या है? ये वाला रिवर्सिबल है, यही एंजाइम क्या करता है? इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए तो सिर्फ एक तरफ एरो है, यानी कि इससे ये बन सकता है। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, इसके पास एबिलिटी है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट को ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम लगा है ना स्पेशल टाइप का, वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट का यूज हुआ है, ताकि ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट का हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें? ग्लूकोज में। और यहाँ पर क्या है? वाटर के मोलिक्यूल्स, यहाँ पर पीआई फोस्फेट, यहाँ पर ग्रुप क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप क्या दिखा रहा है? रिलीज, मतलब निकल रहा है। यहाँ पर जो फोस्फेट है ये क्या हो रही है? खत्म हो रही है, तब ना ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पर क्या हो रही है कि यूटिलाइज हो रहा है, फोस्फेट ग्रुप आकर के ऐड हो रही है, तब जाकर के ग्लूकोज क्या हो रही है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट है। यहाँ पर ये वाला फोस्फेट इस एटीपी से आया है, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे क्या हुआ? ये पूरा पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस का है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बनती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। और इसका यूज तब करते हैं जब फास्टिंग के स्टेट में होते हैं, ग्लूकोज की शरीर में कमी हो जाती है, तब इसका यूज करते हैं। या बहुत दिनों से स्टार्वेशन की स्थिति में है, भूखमरी की स्थिति में, तब इसका यूज होता है। या ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है? ग्लूकोज की लेवल शरीर से डिक्रीज कर गया, तो उस स्थिति में इसका यूज करते हैं। यूज नहीं करते, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है हमारे शरीर के अंदर, और ये मतलब यूज होता है हमारे शरीर के अंदर, ये अपने आप फंक्शन करने लगता है। तो ये जो इस सारी स्थिति में एक्टिवेट होता है, और हमारे जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को मतलब मेंटेन करके रखती है। ग्लाइकोजन क्या होता है कि हमारे जो लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, या बहुत सारे ऑर्गन है, उसमें क्या होती है कि स्टोर होती है। ये ग्लूकोज जब एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है ना, तो वो क्या होती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। और ग्लाइकोजन जो होता है ना, क्या होता है कि जब हम स्टार्वेशन की स्थिति में होते हैं, जब हम भूखमरी की स्थिति में होते हैं, या फास्टिंग के स्टेट में होते हैं, तो वो क्या होता है? ग्लाइकोजन फिर से ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज क्या होता है? हमारे शरीर के लिए भाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वही ग्लूकोज क्या करता है? एनर्जी की पूर्ति करता है। और फिर हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन जो होते हैं ना, फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर ये पाथवे खत्म हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छे से यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये वाला डॉट डॉट अलग कर रहा है सारे को,